हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में आज एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बहुत अच्छी रैली आ सकती है, बिकॉज आरबीआई के जो गवर्नर चेंज हुए हैं, हो सकता है निफ्टी का उस पर इम्पैक्ट पड़े। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में नेगेटिव मोड में ट्रेड करता रहा, बट निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे एक छोटी सी रिकवरी दिखाई है और एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। मतलब पिछले 2 दिन से लगातार निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और ना उसको ब्रेकआउट दे पा रहा है ना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। निफ्टी यहाँ पर 9 तारीख से, मतलब कल से निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। आज निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, बट आज बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था और उसने निफ्टी को सपोर्ट किया और निफ्टी ने वहाँ से रिकवरी दिखाई। बट निफ्टी ने फिर भी आज एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप, फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर आपको बाय करना भी है तो दोनों को बाय करिएगा, बट मेरा रिकमेंडेशन था कि आप बाय मत करिएगा, बिकॉज अगर निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई तो वहाँ पर प्रीमियम डीके होगा, और अगर निफ्टी ने रैली दिखाई एक तरफ तो अगर आपने पुट बाय किया है और निफ्टी ने ऊपर की तरफ रैली दिखा दी तो आपको लॉस, अगर आपने कॉल बाय किया है और निफ्टी ने नीचे की तरफ रैली दिखा दी तो आपको लॉस। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ बाय मत कर लीजिए, वेट करिए निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने का। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल, फिर रिकवरी, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस, और फिर वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था, फाइनली निफ्टी ने जब इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आया। अगर निफ्टी यहाँ पर ब्रेकडाउन देता और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में फॉल दिखाता तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आता, बट निफ्टी आज वीक लग रहा था। उससे कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था, अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था और बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद बैंक निफ्टी भी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो ये रेंज बनाई थी इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, बट ये बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था। मतलब 53,300 बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लिया और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। बट बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह अभी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब हो सकता है कल या परसों, इन 2 दिन में किसी एक दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत अच्छी रिकवरी आए। बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। मतलब 54,444 के आसपास बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है और अभी इस समय जो बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 53,577 के आसपास। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1000 पॉइंट दूर है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 2000 पॉइंट्स दूर है। अगर बैंक निफ्टी में कल रिकवरी आती है तो बैंक निफ्टी में वो बहुत शार्प रिकवरी होगी और हो सकता है बैंक निफ्टी कल ही अपने ऑल टाइम हाई के पास कहीं जाकर ट्रेड करना शुरू करे या उसके पास कहीं क्लोजिंग दे। कल या परसों अगर फॉल आया तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा फॉल भी आ सकता है। बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी बना हुआ है, मतलब 51,600 के आसपास या 52,000 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में अगर आपको कल ट्रेड करना है तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। अभी मैं बैंक निफ्टी में कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को किसी एक डायरेक्शन पकड़ने का। आज भी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेल कर सकते थे कॉल, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल दिखा रहा था, बट बैंक निफ्टी के जो अंडरलाइंग थे जैसे कि एसबीआई हो गया और बाकी के जो आईसीआईसीआई हो गया, वो सब स्ट्रांग लग रहे थे और अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, जिस वजह से हमने बैंक निफ्टी में भी आज कुछ भी सेलिंग या बाइंग नहीं करी। एनीवेज बैंक निफ्टी में इस समय मैं बाइंग साइड में हुई नहीं, मैं सिर्फ सेलिंग साइड में हूँ। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो बैंक निफ्टी में सेल साइड में क्यों हूँ उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाई, सपोर्ट लिया और फिर एक बाउंस दिखाया, और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाई, फिर वहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी पिछले 2 दिन से एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और अगर निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करता है,
जिस दिन ये रेंज का ब्रेकआउट होगा उस दिन निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आएगी। अभी भी निफ्टी इसी कैंडल के बीच में, जो निफ्टी ने बड़ी सी कैंडल बनाई थी 5 तारीख को, उसी कैंडल के बीच में एक छोटी सी रेंज बना रहा है। अब अगर निफ्टी ने कल मान लीजिए इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है, और वहीं अगर निफ्टी ने कल इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। अगर निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया तब निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है कहाँ तक, जो हमारा वीकली टारगेट है या फिर पहला हॉल्ट है 24,350 के आसपास तक। अगर निफ्टी ने वहां से रिकवरी दिखाई तो 25,200 हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है, और 25,800 मेरा निफ्टी का टारगेट है, जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो निफ्टी ये रेंज बना रहा है और निफ्टी अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी यहाँ पर डेली बेसिस पे एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना रहा है। फ्लैग एक इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, और अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो टारगेट काफ़ी बड़े होते हैं। अगर निफ्टी ने इस फ्लैग का ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से 2 या 3 दिन में निफ्टी करीब 600-700 पॉइंट की रैली दिखा सकता है ऊपर की तरफ। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो फ्लैग पैटर्न के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है, इनफैक्ट जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था 24,670, वही निफ्टी का हमारा कल का भी रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो हमारा आज का सपोर्ट था 24,555, वही निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट भी रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में 24,670 एज ए रेजिस्टेंस और 24,555 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी। अगर निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, मतलब अपने 50 EMA के लेवल के पास निफ्टी ने अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए और निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है कल, तो एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेक किया तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं। इस कैंडल का जो आधा लेवल होगा उस लेवल को स्टॉप लॉस मान के, मतलब अगर मान लीजिए निफ्टी ने कल एक बड़ी सी कैंडल से 24,70720 या फिर 24,730 50-60 पॉइंट की एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, तो उस कैंडल के हाई को हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं, और जो उसका हाफ होगा 25-26 पॉइंट का या 25-30 पॉइंट का, उसको हम स्टॉप लॉस मान के, हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी का हमारा कल का पहला हॉल्ट रह सकता है 24,800 के आसपास। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो जो भी निफ्टी में कल की मूवमेंट आएगी वो बहुत शार्प मूवमेंट होगी। ऊपर की तरफ आई तो बहुत शार्प मूवमेंट, 2-3 कैंडल में निफ्टी करीब 100-125 पॉइंट की रैली दिखाएगा, और नीचे की तरफ अगर मूवमेंट आई तो वहीं 2-3 कैंडल में निफ्टी करीब 100-125 पॉइंट की रैली दिखाएगा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, वहां पर एक रेंज बनाई और फिर नीचे आया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए। अगर निफ्टी को सपोर्ट को ब्रेक करना है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,470 के आसपास, वो निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो 24,444 निफ्टी का हमारा सेकेंड हॉल्ट रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दी, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो निफ्टी का जो आज ये लो था, जो निफ्टी ने कल आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लो था 24,520 के आसपास, वो निफ्टी का फिर सपोर्ट बन जाएगा। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे या फिर पुट सेल करके गए होंगे, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। अगर उनको लॉस होना शुरू होगा तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी, बिकॉज RBI के गवर्नर का जो चेंज हुआ है उसके बेसिस पे निफ्टी ने आज तो कुछ रिएक्ट नहीं किया और बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने कल स्ट्रेंथ दिखाई और एक गैप अप ओपनिंग दी और निफ्टी ने उसको सपोर्ट किया, तो कल निफ्टी में करीब 100-150 पॉइंट की बहुत अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। बिकॉज अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे वीकली बेसिस पे परसों की एक्सपायरी का, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे। अगर वहाँ पर निफ्टी सस्टेन कर गया तो ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई तो निफ्टी में यहाँ पर एक फॉल भी आ सकता है और हो सकता है कल फिर निफ्टी साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे।
निफ्टी ने अगर कल गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा घंटा मतलब 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।